हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल ताज सर हिंदी वाले क्रोजी पर। प्यारे बच्चे, आज हम बहुत ही गजब और शानदार टॉपिक को लेकर आप सभी के बीच में उपस्थित हैं। हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2026 की संपूर्ण तैयारी और संपूर्ण रणनीति के साथ। प्यारे बच्चे, ताज सर हिंदी वाले गुरुजी यह सिर्फ एक चैनल नहीं, यह आप जैसे मेहनती विद्यार्थियों का एक परिवार है। हम यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं करते, हम आत्मविश्वास बनाते हैं, मेहनत को सफलता में बदलते हैं और हर विद्यार्थी को विजेता बनाते हैं। परीक्षा आपको डराने नहीं आती है, वह आपको मजबूत बनाने आती है। डरने वाले पीछे रह जाते हैं और तैयारी करने वाले इतिहास बना जाते हैं। आज का यह वीडियो आपको सिर्फ नियम नहीं बताएगा, यह आपको जीतने की रणनीति देगा। तो प्यारे बच्चे, इस वीडियो में आज हम आपके परीक्षा संबंधी आपकी तैयारी की बेहतरीन चर्चा करेंगे। तो इसलिए इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि घर से निकलते समय क्या करें, परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, परीक्षा हाल में बैठने के बाद आपको क्या करना है, क्या-क्या सावधानियां रखनी है और कॉपी किस प्रकार आपको लिखनी है, कितने समय में लिखनी है, कितने नंबर के प्रश्न पे कितना समय देना है, वो सारी रणनीति मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप कक्षा 10 के छात्र हैं और आप 18 फरवरी को एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही प्यारे बच्चे है। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देख लें, ताकि आप परीक्षा में कोई भी गलती ना करें। तो आइए शुरू करते हैं इस शानदार वीडियो को प्यारे बच्चे। सबसे पहले घर से निकलते समय आपको विजेता की तरह निकलना है। माता-पिता का आशीर्वाद लें, एडमिट कार्ड और पेन और बाकी जो आपकी आवश्यक सामग्री है, जैसे आधार कार्ड, फोटो, इसका ठीक तरीके से आकलन कर उसको अपने साथ ले लें। समय का ध्यान रखें, मन से डर को निकाल दें और खुद से कहें, मैं तैयार हूं, मैं सफल होकर लौटूंगा। अब आप परीक्षा केंद्र पर आधा घंटा पहले पहुंच जाएं। रास्ते में सावधानी से वाहन को चलाएं ताकि आप सुरक्षित पहुंचें। परीक्षा केंद्र के बाहर आप खड़े हो जाएं। आपका प्रवेश होने लगे तो आप विद्यालय के अंदर एंट्री करें। ध्यान रहे आपके साथ कोई अवैध सामग्री न जाए। आप प्रवेश लेने के बाद अपने परीक्षा कक्ष में पहुंचें और वहां पर जाकर अनुशासन दिखाएं, क्योंकि अनुशासन ही आपकी प्राथमिकता, आपकी ताकत है। सबसे पहले आप अपनी सीट पर बैठते ही डेस्क जांच लें। आसपास कोई पर्ची, पेपर हो तो तुरंत निरीक्षक को बता दें। किसी भी संदिग्ध वस्तु को हाथ न लगाएं। ईमानदारी ही सफलता है और बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ बैठें। कॉपी मिलने के बाद 15 मिनट तक आपको अपनी सफलता की योजना बनानी है। सबसे पहले आपको आपकी कॉपी में रोल नंबर साफ और सही भरें, विषय को ठीक से लिखें, हस्ताक्षर करें, पेज गिन लें, मार्जिन साफ रखें। अगर आपको लगता है कि लाइन आपको पारनी चाहिए, तो जिस तरफ पेज खुलता है उस तरफ आप लाइन पार सकते हैं। ओएमआर में बहुत सारी बातें आपकी लिखी होती हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान रखें कि ओएमआर में अपने तरफ से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, आपको गोला करना होता है। बाकी ओएमआर सीट में जो है, वो आपका रोल नंबर, आपकी परीक्षा के संबंधित सभी जानकारी पहले से लिखी होती है, केवल आपको गोला करना होता है। 20 तो प्यारे बच्चे, जो आपका ओएमआर होगा उसमें 20 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और यह 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आपको बहुत ही शालीनता से करने हैं, बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। इनमें बिल्कुल गलती नहीं करनी है। बच्चों, ओएमआर में हर सवाल के 4 विकल्प होते हैं। आपको पहले सही जवाब सोचकर उसको अपने दिमाग में अंकित रखना है। फिर उत्तर क्लियर होने पर ही आप उस प्रश्न से संबंधित खाने में एबीसीडी किसी में जो सही है,
उस पर ठीक तरीके से गोला भरेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये प्रश्न मुझे ठीक से नहीं पता है, तो उस मुश्किल सवाल को छोड़कर आप आगे बढ़ सकते हैं, उस पर ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। और अगर आपको ओएमआर के 20 जिसमें 10 हिंदी साहित्य इतिहास के प्रश्न आएँगे, 20 में से 10 व्याकरण के प्रश्न आएँगे, इनको ठीक तरीके से समझना है, तो चैनल प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी व्याकरण का वीडियो देख सकते हैं, जिसमें एक ही वीडियो में 10 नंबर के सभी टॉपिक कवर किए गए हैं और हिंदी साहित्य इतिहास का 6 वीडियो पड़ा हुआ है, जिसमें 10 नंबर आप कवर कर सकते हैं। उन वीडियो को देखकर आप ओएमआर को बहुत बेहतरीन तरीके से भर सकते हैं प्यारे बच्चे। ध्यान रखें, ओएमआर भरते समय अगर कोई दिक्कत त्रुटि आ रही है तो आप संबंधित जो निरीक्षक वहां पर लगे हैं उनसे आप पूछ सकते हैं प्यारे बच्चे। ध्यान रहे कि अगर ओएमआर में अगर आप गलती कर देते हैं तो दोबारा ओएमआर नहीं मिलेगी आपको। और सबसे जरूरी बात कि आप ओएमआर में कोई व्हाइटनर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए बिल्कुल सावधानी से ओएमआर भरें। ओएमआर में आपको सही विकल्प नहीं लगाना है, क्रॉस का चिन्ह भी नहीं लगाना है, 2 गोले नहीं करने हैं। आपको एक विकल्प मिलेगा, एक प्रश्न में 4 विकल्प मिलेंगे, चारों में से किसी एक पर ए, बी, सी, डी पर जो आपका सही होगा, उसी को आपको ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से गोला कर देना है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें प्यारे बच्चे। अगर आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है, तो जो निरीक्षक होते हैं बिना डरे उनसे आप कई बार जितनी बार आपका मन करे उनसे आप प्रश्न को पूछ सकते हैं। ठीक है, गलती नहीं करेंगे ओएमआर में किसी भी स्थिति में, नहीं तो फिर आपको दूसरी ओएमआर नहीं मिलेगी। इस तरीके से आप इस बात का ध्यान रखें कि बिल्कुल निडर होकर के, आपकी कोई गलती नहीं प्रश्न पूछना, तो आप निडर होके प्रश्न पूछ सकते हैं। तो प्रश्न पत्र मिलने के बाद आप पहले उसको पढ़ो और पढ़ने में कम से कम 15 मिनट लगाओ। पूरा प्रश्न पत्र ध्यान से पढ़ें, आसान प्रश्न को बिल्कुल अपने दिमाग में फीड कर लें, समय बाँट लें। सबसे ज़रूरी बात होती है प्यारे बच्चे कि समय बाँटना। हालाँकि हाई स्कूल की परीक्षा के लिए आपके पास बहुत समय होगा, लेकिन फिर भी आप समय को ठीक तरीके से बाँट लें, क्योंकि जो समय बाँटते हैं वही अपना शानदार परीक्षा कर पाते हैं। तो समय आपका 70 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का समय आपका 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा, जिसमें आप 15 मिनट पढ़ने पर दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप ठीक तरीके से 20 से 25 मिनट अंक के लिए बचाना चाहते हैं, तो आप कुछ इस प्रकार अपने अंक को बाँटेंगे। जैसे अगर 5 अंक का कोई प्रश्न है, तो उसको आप 10 मिनट तक लिखिए। अगर आपका 4 अंक का प्रश्न है, तो उसको आप 8 मिनट तक लिखिए। अगर कोई आपका 3 अंक का प्रश्न है, तो उसको आप 6 मिनट तक लिख सकते हैं। 2 अंक का प्रश्न है, तो 4 मिनट तक, और 1 अंक का प्रश्न है, तो आप उसको 2 मिनट दे सकते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, इस प्रकार आपके 20 से 25 मिनट बच जाएँगे, जिसमें आप अपनी कॉपी का ठीक-ठीक आकलन कर सकते हैं कि कौन-सा प्रश्न आपने लिखा है, कौन-सा प्रश्न छूट गया है। और इस तरीके से आप एक शानदार परीक्षा दे पाएँगे प्यारे बच्चे। अब आगे आइए चर्चा करते हैं कि आप उत्तर कैसे लिखें जिससे एग्ज़ामिनर प्रसन्न हो जाए और आपको नंबर दे दे। तो इसके लिए आपको साफ सुंदर लिखावट रखनी है अपनी, पैराग्राफ में उत्तर देने हैं, बहुत दूर-दूर शब्दों को नहीं लिखना है। और जो मुख्य आपके शब्द हैं, जैसे जीवन परिचय हेडिंग डाल रहे हैं, प्रश्नोत्तर संख्या हेडिंग डाल रहे हैं आप, तो उनको आप अंडरलाइन कर देंगे। जीवन परिचय में जन्म तिथि लिख रहे हैं, तो उनको अंडरलाइन कर देंगे। इस तरीके से प्रश्न संख्या साफ लिखेंगे। जो प्रश्न संख्या आप लिख रहे हैं, उसको आप साफ लिखेंगे। प्यारे बच्चे, आप में जीवन परिचय भी लिखने के लिए आता है, तो जीवन परिचय के लिए आप सबसे ज़रूरी बात है कि बगल में आप सबसे पहले चार्ट बनाएँगे और उसके बाद इधर दूसरी साइड में आप लिखना प्रारंभ करेंगे। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं, तो आप बहुत गज़ब करेंगे। संक्षिप्त परिचय में आप जन्म, शिक्षा, रचनाएँ, भाषा, शैली, साहित्य में स्थान ये लिखते हैं और उसके बाद उसी को अपने सामने वाले पेज में आप लिखें। ध्यान रहे, जीवन परिचय आपको केवल एक ही पेज में लिखना होता है। तो प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र प्यारे बच्चे, प्रार्थना पत्र में भी आप ध्यान रखें कि आप हिंदी के शब्दों का ही प्रयोग करेंगे, अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे।
निबंध निबंध में आप छोटी प्रस्तावना रखेंगे, साफ-सुथरे हेडिंग का प्रयोग करेंगे, अंडरलाइन करेंगे और एक प्रेरणादायक उपसंहार लिखेंगे। प्यारे बच्चे, आप में गद्यांश और पद्यांश भी आएगा, 2 गद्यांश और 2 पद्यांश आएँगे। ध्यान रहे उन दोनों गद्यांशों का ठीक तरीके से चुनाव कर लेना है। जो गद्यांश को लगता है कि आपको इसका संदर्भ पता है, आप इसकी व्याख्या कर ले जाएँगे और प्रश्नों के ठीक उत्तर दे पाएँगे, उसी गद्यांश और उसी पद्यांश का आप चुनाव करें और उसी को ठीक तरीके से लिखें प्यारे बच्चे। इसी प्रकार आपके संस्कृत में भी गद्यांश और पद्यांश आते हैं, उनके भी संस्कृत गद्यांश और पद्यांश में से 2-2 होंगे। दोनों में से किसी एक को आपको लिखना होता है प्यारे बच्चे, यानी 2 गद्यांश होंगे, दोनों गद्यांशों में से 1, 2 पद्यांश होंगे संस्कृत और दोनों संस्कृत पद्यांशों में किसी एक को लिखना होगा। तो ध्यान रहे पहले ध्यान से पढ़ें और फिर आपको ये समझ में आना चाहिए कि किस पाठ से लिया गया है, आपको संदर्भ पता होना चाहिए जिसका आपको हिंदी अनुवाद ठीक से पता हो, उसी संदर्भ, उसी आप गद्यांश पद्यांश का चुनाव करें और बिल्कुल शानदार शुद्ध शब्दों में लिखें क्योंकि हाई स्कूल में लिखने के लिए आपके पास बहुत समय होता है। ध्यान रहे प्यारे बच्चे, जो आपका गद्यांश जो हिंदी गद्यांश आता है उसमें लेखक और पाठ का नाम लिखना होता है और जो पद्यांश आता है उसमें कवि और कविता का नाम लिखना होता है और जो संस्कृत आता है गद्यांश पद्यांश उसमें कवि और लेखक का नाम नहीं लिखना होता है, केवल पाठ का नाम लिखना होता है। बाकी आपको जानकारी मैंने चैनल प्लेलिस्ट में संस्कृत पढ़ाया उसमें भी दिया है और संस्कृत गद्यांश पद्यांश के अतिरिक्त जो आपका गद्यांश और पद्यांश हिंदी गद्यांश पद्यांश पढ़ा है उसमें भी दिया है। तो आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर संबंधित जानकारी को देख सकते हैं। अगला प्यारे बच्चे, आपको बहुत अच्छी तरीके से कॉपी लिखना है। आप ये ध्यान रहे कि जब आप कॉपी लिख रहे हैं तो आप अपने मन में सोच रहे हों, अपने माता-पिता का आप सपना लिख रहे हैं। शांत रहें, स्वयं समय को सँभालते रहें, आत्मविश्वास के साथ लिखें और आप सफल ज़रूर होंगे प्यारे बच्चे। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। परीक्षा को पूर्ण करने में आप बिल्कुल शानदार तरीके से अपनी सहभागिता दिखाएँ और आप अंतिम के 15 से 20 मिनट, 25 मिनट जो आपका समय बचता है, उसमें आप इस बात को सुनिश्चित करें कि आपके सारे प्रश्न हो गए हैं, आपने सारे प्रश्न कर लिए हैं, कोई प्रश्न आपने छोड़ा नहीं है और अगर ये सारी चीज़ें आपकी व्यवस्थित तरीके से लिखी गई हैं, तो आप आश्वस्त हो जाएँ और उसके बाद में प्यारे बच्चे आप क्या करें, आप वो जो समय है उसका सदुपयोग करें, अगर कोई प्रश्न छूट गया है तो उसको आप लिख लें। फिर भी अगर आप सारा चीज़ लिख चुके हैं, समय बच गया है, तो आप अपनी कॉपी के दूसरे-तीसरे पेज पर अपने रोल नंबर लिख लें, जिससे आप आसानी से अपनी कॉपी के सुरक्षित होने का जो संदेश है वो निहित कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चे कि आपके परीक्षा संबंधी आपकी पूरी जानकारी आपको समझ में आई होगी। हाँ, एक ज़रूरी बात, आपको परीक्षा में पेंटोनिक पेन का प्रयोग करना है, ये पेन बड़ा गज़ब और शानदार होता है, अगर आप इससे लिखते हैं, तो बहुत ही शानदार तरीके से आप लिख सकते हैं प्यारे बच्चे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको संपूर्ण जानकारी समझ में आई होगी और आप इस तरीके से बोर्ड परीक्षा में गलती नहीं करेंगे प्यारे बच्चे। तो बस आप सभी से निवेदन है कि आप सभी प्यारे बच्चे एकदम गजब तरीके से लिख कर आएँ। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर सफल होंगे। आपको कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो, तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और ताज सर हिंदी वाले गुरुजी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हम आप यहाँ हम डर को खत्म करते हैं, मेहनत को दिशा देते हैं और विद्यार्थियों को विजेता बनाते हैं। आप सभी बोर्ड परीक्षा 2026 के आप सभी कक्षा 10 के विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएँ। धन्यवाद।